बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर घरेलू और कमर्शियल जो गैस के कनेक्शन थे उन पर पाबंदी लगा दी गई है और जो टीमें गुज़श्ता रोज काम कर रही थी, कनेक्शन लगा रही थी, उनको सुई गैस हुकाम की जानिब से फिल फौर वापस बुला लिया गया है। वो लोग जिनके डिमांड नोटिस पे हो चुके थे, उनके मीटर स्टोर से निकल चुके थे, वो भी कनेक्शन नहीं लगाए गए। ये पाबंदी इसकी अगर थोड़ी सी तफसील में जाएं तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वजारत पेट्रोलियम जो है उसके अंडर ये सुई गैस कंपनी जो है ये काम करती है। दो कंपनियां, एक SSGC है जो सिंध और बलूचिस्तान को गैस देती है और एक SNGPL है, ये पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद को गैस देती है। इनके ऊपर ओगरा है जो मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाती है और इनको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है वो डील करती है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने 2021 में सुई गैस के नए कनेक्शन पर पाबंदी लगा दी थी। उसकी वजह यह थी कि बताया ये जा रहा था कि लोकल लेवल पर पाकिस्तान की गैस जो है वो कम हो रही है, तो मजीद नए कनेक्शन लगाते जाएंगे तो लोड शेडिंग बढ़ती जाएगी और लोड शेडिंग बढ़ती जाएगी तो पहले से जो सार्फिन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। उस मुश्किलात उन उन लोगों की मुश्किलात को टैकल करने के लिए ये फैसला किया गया कि नए कनेक्शन पर पाबंदी लगा देते हैं। 2021 के बाद 2025 के एंड में ये फैसला किया गया कि जी कनेक्शन पर पाबंदी हटा देते हैं। अच्छा, पाबंदी हटा दी गई, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, लोग बड़े खुश हुए कि जी शुक्र है हमारे घर पे गैस लग जाएगी, हम सिलेंडर भरा भरा के थक गए हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि वो गैस जो थी वो सुई गैस, हमारी जो सिस्टम गैस थी वो नहीं थी। अलबत्ता हम सिस्टम गैस यूज कर रहे हैं, मगर हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये हम कनेक्शन जो है ये RLNG की बुनियाद पर लगाएंगे। अब RLNG क्या है? वो गैस जो बाहर से कंटेनरों में आती है, टैंकों में आती है और उसको गैसीफाई करके पाइपों में डाला जाता है। वही हमारी सिस्टम गैस जो हम लोकल निकाल रहे हैं, बलूचिस्तान से निकल रही है, सिंध से निकल रही है, KPK से निकल रही है, एक आधी साइड जो है वो पंजाब में है, अटक वाली साइड पे वो गैस जो है वो सिस्टम में आ रही है, RLNG भी जा रही है। लेकिन लोग जो नए कनेक्शन लगाए गए हैं उसके तहत वो गैस जो है, जो गैस का बिल 1560 रुपए नॉर्मल घरों को आता है, वो उन लोगों को 4000 से ऊपर आ रहा है जो जिन्होंने नए कनेक्शन लगवाए। उसकी मकसद ये था, पीछे थ्योरी ये थी कि हमारे पास जो गैस के ज़खायर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी सुई की जो साइट है बलूचिस्तान में, जरा ये बता रहे हैं कि वहां पर गैस की जो पैदावार थी वो खत्म हो गई है। तो इन्होंने ये सोचा कि हमारे पास हमारे अपने ज़खायर जो वो कम होते जा रहे हैं, हमें कतर से या दूसरे ममालिक से कंटेनरों में गैस जो है वो मंगवानी पड़ रही है, वो महंगी है, तो क्यों ना हम जो है वो सिस्टम गैस खत्म कर दें और RLNG के कनेक्शन लगाना शुरू कर दें। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने ये सोचा कि यार ये सिलेंडर भरवा भरवा के हम थक गए हैं, तो क्यों ना हम ये कनेक्शन जो है वो लगवा दें। और इन्होंने एक दो पॉलिसी जो है, एक नॉर्मल पॉलिसी थी रूटीन वाली और एक एडवांस वाली थी। लोगों ने अर्जेंट वाली, लोगों ने अर्जेंट पे जाना शुरू कर। अर्जेंट में 25,000 रुपए लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लोग RLNG कनेक्शन जो है जिसका बिल भी ज्यादा आता है और 25,000 रुपए अर्जेंट में एक्स्ट्रा भी पे करने पा रहे हैं, लोगों ने पे किए और गैस के जो है वो कनेक्शन लगवाना शुरू कर दिए। जब बड़ी तादाद में लोगों की अप्लीकेशन आ गई तो अब सुई गैस फिर परेशान हो गया कि अब क्या करें। ये तो लोग एडवांस भी और RLNG भी, लोग तो भाग पड़े हैं, लोगों को तो शायद जरूरत थी, लोग तो इस इंतजार में बैठे थे, लोग खुश हुए। उसमें बहुत सारे लोगों के इब्तदा में तो कोई एक आधा महीना जो है वो बड़े तेजी से मीटर लगे, उसके बाद मीटर लगना जो है वो बंद हो गया। पहला डिमांड नोटिस भी पे हो गया, दूसरा भी पे हो गया, अब मीटर लग नहीं रहे। उसमें जो सुई गैस के छोटे मुलाजमीन थे जो कनेक्शन करते हैं, उन्होंने दिहाड़ी लगाई और उन्होंने 10, 15, 20 हजार रुपए फी घर जो है वो पैसों की डिमांड की। लोगों ने उनको पे किए, तब जाके उन्होंने लोगों के मीटर लटकाए। अच्छा, अब हुआ ये है कि एकदम से जब ये ईरान अमेरिका इसराइल जंग चल रही थी तो हमारे यहाँ तेल और गैस के मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल जो है वो भी आज 400 रुपए लीटर को पहुंच चुका है। जो हमारी गैस बाहर से कंटेनर में आ रही थी वो नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि
बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है। बिजली की वजह ये है कि हमारी जो बिजली है वो पीछे पेट्रोल उसके लिए इस्तेमाल होता है, डीजल इस्तेमाल होता है, तो फर्नेस ऑयल से बनती है। तो हमारे यहाँ जब तेल की किल्लत हुई तो बिजली की भी किल्लत होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आज बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। और दूसरा ये है कि आपको यहाँ जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है मखसूस औकात में आ रही है, उसकी वजह भी यही है कि गैस जो है उसकी पैदावार जो पीछे से सप्लाई थी वो मुतासर हुई। तो नतीजतन इन्होंने ये सोचा कि गैस की भी हम जो है वो लोड शेडिंग करके ही इस सिस्टम को चला सकते हैं। इस सारी चीजों के बाद अब ये फैसला हुआ है कि हमारे यहाँ जो गैस है वो कम हो गई है, तो हम ये जो नए RLNG महंगी गैस के कनेक्शन लगा रहे थे उस पर भी पाबंदी आयद कर देते हैं। तो गुज़श्ता रोज जो है वो इस पर भी पाबंदी आयद हो गई, और फील्ड में जो लोग काम कर रहे थे उनको वापस बुला दिया गया कि आपने कोई मीटर नहीं लगाना। और अब ये RLNG के जो कनेक्शन थे उस पर वजारत पेट्रोलियम ने जो है वो पाबंदी लगा दी है, जबकि कोई भी घरेलू या ये कमर्शियल सारिफ है उसका कनेक्शन नहीं लग रहा, ना तो कनेक्शन लग रहे हैं और ना जो है वो नई दरखास्तें किसी भी सुई गैस सारिफ से ली जा रही हैं कि वो नया कनेक्शन जो है वो लगवा सके। जरा ये कहते हैं कि जो सुई गैस कंपनी है जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद को गैस दे रही है, उसके पास तकरीबन अभी भी 30 लाख से ज्यादा दरखास्तें जो पिछले सालों में दी गई हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। लेकिन उन्होंने अपने कंपनी का कसूर नहीं है, जो कोटा वगैरह से उनको अलाट होता है उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो मीटर लगाने होते हैं। अब इसमें हमारी जब बात हुई SNGPL सुई नार्दर्न गैस कंपनी के जराये से कि ये क्या मामला है, कि क्या माजरा है, तो उनकी जानिब से भी यही मौकफ अपनाया गया है कि गैस की किल्लत की वजह से आर्जी तौर पर ये पाबंदी लगाई गई है कि जब पीछे से गैस की सप्लाई नहीं है, नए कनेक्शन लगाते जाएंगे, गैस की कंजप्शन खपत बढ़ती जाएगी, पीछे से गैस आए नहीं, जो पहले से मौजूद सार्फिन है उन पर बोझ बढ़ेगा, और फिर नतीजा ये निकलेगा कि गैस की लोड शेडिंग जो है वो बढ़ती जाएगी, लोगों के प्रोटेस्ट बढ़ते जाएंगे, लोगों की मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। उन मुश्किलात और परेशानियों को टैकल करने के लिए ये फैसला किया गया है कि आर्जी तौर पर गैस के नए कनेक्शन जो है वो फिलहाल बंद कर दिए जाए। अब इसमें एक बड़ा अहम सवाल है, एक बंदे ने मेरे से रब्ता भी किया, मेरे दोस्त ने, कि जी हमारे 2 मीटर्स हैं, दोनों के दोनों जो एडवांस वाला और रेगुलर जो डिमांड नोटिस है वो पे हो चुका है, अब जस्ट मीटर वहां पर लगने हैं। तो क्या वो मीटर अब लग सकेंगे या नहीं लग सकेंगे, क्योंकि हमारा तो सारा कुछ क्लियर हो गया, सारी पेमेंट जा चुकी है। तो जराए ये कह रहे हैं, सुईगा के जराए ये कह रहे हैं कि जो मौजूद जब ये पाबंदी लगी है फील्ड में जो लोग मौजूद थे उनको भी वापस बुला दिया गया है, लिहाजा जिनके डिमांड नोटिस जो है वो पे हो चुके थे उनको भी अब कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। और अब इस चीज का इंतजार है कि कब हुकूमत पाकिस्तान जो वजारत पेट्रोलियम है कब वो ये बैन उठाती है, पाबंदी हटाती है। तो उसके बाद जिन लोगों के डिमांड नोटिस दोनों पे हो चुके हैं उनके प्रायोरिटी की तरजीह बुनियादों पर उनके जो है वो गैस कनेक्शन लगाए जाएंगे। लेकिन अभी उनकी सारी रकम जा चुकी है, मगर उसके बावजूद वो लोग लटक गए हैं, उनके कनेक्शन भी अब नहीं लगेंगे। और मुझे और आपको ये इंतजार होगा कि कब ये दोबारा जो है ये बैन हटेगा, पाबंदी उठा ली जाएगी और ये कनेक्शन लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो इसमें ये जो पाबंदी उठाने का मामला है ये थोड़ा लिंगर ऑन हो जाएगा, ये साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो लोगों के पैसे जा चुके हैं, उनके कनेक्शन लगेंगे तब जब पाबंदी हटाई जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।